वापस आ गए। आई थिंक मैं जब जब तुम कोई प्रॉब्लम में रहते हो या जब जब तुम स्ट्रेस में होते हो, मैं आ ही जाता हूँ, राइट। अभी तक मैं आ ही रहा हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि आज तुम्हें मदद की जरूरत है, तो मैं आ गया। लेकिन यार आज प्रॉब्लम कुछ और है। तुम मुझे मेरी बाहर की रियल लाइफ में कुछ भी जब मैं फंसता हूँ तब तुम मुझे हमेशा हेल्प कर देते हो, लेकिन आज जो प्रॉब्लम है वो अंदर की है। ये लॉकडाउन 1 2 3 4 अभी 5th भी होगा, पता नहीं। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में पहले 20-25 दिन जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत अच्छा गया। कुछ ना कुछ कर रहे थे घर पे परिवार के साथ, खाना बनाना, सब कुछ मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अच्छा 20-25 दिन का वेकेशन मिल गया। लेकिन उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे डर अंदर आते गए। लॉकडाउन से पहले मुझे राइटर बनना था, अभी भी बनना है, लेकिन मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि मेरी बुक आने वाली है। लेकिन फिर एक सेकेंड में लॉकडाउन हो गया। बुक जो आने वाली थी वो कब आएगी अभी पता नहीं। लॉकडाउन से पहले मैंने बहुत सोचा था कि मैं सीखूंगा फिल्में कैसे लिखा जाता है, फिल्में कैसे लिखी जाती है, बहुत कुछ था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो कठपुतली जो खेल कठपुतली का जो चला रहा था उसने वो रस्सी काट दी और हम गिर गए। कब वापस सब सही होगा, कब लोग मेरी बुक पढ़ेंगे, कब मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, कुछ पता नहीं है। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर, और ऐसा देखता हूँ जब बाहर तो ऐसा ही लग रहा है कि जिंदगी जा रही है। और साले मेरे सपने, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे ड्रीम्स सब वहीं के वहीं अटके हो, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। बस इतनी सी बात, इतनी सी छोटी सी बात में तुम डर गए। सागर, तुम्हारा नाम इस पूरे दुनिया में जितने भी समुंदर है ना, उसका जो मतलब है वो तुम्हारा नाम है, सागर। और तुम डर गए यार। तुम डरोगे तो मेरा क्या होगा यार। तुम मुझे ये बताओ, तुम किसके लिए लिखते हो? मतलब किसी के लिए तो लिखते होंगे। जैसे तुमने बताया कि तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए, तुम्हें राइटर बनना था। किसके लिए बनना था? दुनिया के लिए अगर तुम्हें बनना था तो वो तो तुम कभी, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी तुम उसमें खुश हो पाओगे। बिकॉज आज तुम कुछ अच्छा लिखोगे, कल वापस कुछ ऐसा लिखोगे जो दुनिया को पसंद नहीं आएगा, तो वापस दुनिया तुम्हें नीचे गिरा देगी। फिर वापस कुछ ऐसा लिखोगे तो दुनिया तुम्हें ऊपर चढ़ा देगी। तो ये तो साइकिल चलते ही रहने वाली है मेरे दोस्त। लेकिन अगर तुम अपने लिए लिखते हो तो इस दुनिया में तुम्हें दुखी करने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिकॉज तुम जो लिख रहे हो वो अपने लिए लिख रहे हो, तुम्हें पसंद है वो लिख रहे हो। जैसे चिड़िया हवा में हमारे लिए नहीं उड़ती, उसे पसंद है इसलिए उड़ती है यार। मछली पानी में हमारे लिए नहीं तैरती, वो उसे पसंद है इसलिए वो मस्त स्विमिंग करती रहती है। इन दैट सेम वे तुम अपने लिए लिखो। अगर तुम्हें गाना पसंद है तो तुम जाओ टेरेस के ऊपर गाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। तुम्हें लिखना पसंद है तो लिखो, अपने लैपटॉप खोलो, बुक पेन जो भी है लिखो ना। जब तक तुम दुनिया के बारे में सोचोगे, जब तक तुम एक्सटर्नल सिचुएशंस के बारे में सोचोगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। और ऐसे ही तुम टेंशन लेते रहोगे। ऐसे दुनिया में कितने ज्यादा लोग हैं जो खुश हैं, लॉकडाउन हो या ना हो। और चलो बाय चांस लॉकडाउन नहीं भी होता, फिर भी अगर तुम्हारी बुक पब्लिश होने के बाद लोगों को पसंद नहीं आती तो भी तुम यही सिचुएशन में होते मेरे भाई। तो दुनिया के बारे में मत सोचो, तुम एक आर्टिस्ट हो, लिखो। तुम्हारे लिखने में कितनी ब्यूटी है, तुम्हारे हर एक शब्द में जो नजरिया है वो दुनिया से बिल्कुल परे है। तो लिखो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें मेरे भाई। लिखो, अपने लिए लिखो, अपनी खुशी के लिए लिखो। और लिख के फिर छोड़ दो, दुनिया को पढ़ना हो तो पढ़े, वरना दुनिया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जय हम बोले।
तो बस इस तरीके से देखना, इस तरीके से आप तुम शुरू करो अपना 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 जिंदगी को जीने का जो रास्ता है, इस तरीके से करो, फिर देखो। बस यही है खेल यार। ये सब कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब मैं उस परिस्थिति में होता हूं, जब मैं उस सिचुएशन में होता हूं, तब सारा ज्ञान वहां पे ही खत्म हो जाता है। तो ये जो तुमने कहा ना, वो बहुत आसान है। अपने लिए लिखो, अपनी खुशी के लिए लिखो। क्यों लिखूं मैं, क्यों करूं मैं, जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, जब कोई समझने वाला ही नहीं है, तो मैं क्यों लिखूं। देखो भाई, जो सूरज उगता है ना, वो दुनिया के लिए नहीं उगता, उसको उगना है इसलिए उगता है, हर रोज उगता है। और अगर वो ना उगे तो ये दुनिया खत्म हो जाए। चांद, सूरज, हवा, पानी, बारिश, ठंड, जितनी भी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो किसी के लिए नहीं उगती, वो किसी के लिए नहीं काम करती। हवा किसी के लिए नहीं उगती या उड़ती, जो भी आप तुम कह लो, बस उसको उड़ना है, बस वो करती है। अगर वो लोग सोचने लगे, हवा, पानी, सूर्य हो गया, अपना मून हो गया, जो भी है वो अगर वो ये सोचने लगे कि नहीं भाई, लोगों को तो भाई मेरी, बोलते हैं ना कि कुछ लोग मेरी रिस्पेक्ट तो करते ही नहीं, मैं क्यों उगूं यार, आज मैं सो जाता हूं, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम एक आर्टिस्ट हो। 2 दिन पहले मैं जा रहा था, मैंने देखा कि रास्ते के कोने में बीच दोपहर में एक आदमी मस्त अपनी बांसुरी बजा रहा था। कोई उसको देखने वाला नहीं था, साइड पे बैठ के बजा रहा था, आंख बंद करके मग्न था इस संसार के साथ। वो प्यार में था। तुम भी प्यार में पड़ो ना, तुम देखो तो सही क्या हो रहा है तुम्हारे लिए। तुम बस कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। देखो कुछ तो है इस संसार में, कुछ तो है जो तुम्हें जिंदा रख रहा है। अगर तुम्हारे अंदर ये सब बातें आ रही है, कोई कविता की, कुछ लिखने की, प्यार की, तो कुछ तो है ना जो तुम्हारे अंदर वो डाल रहा है, कुछ तो इंस्पायर तुम्हें कर रहा है ना। तो ज्यादा मत सोचो मेरे भाई, शुरू कर। और अभी कंप्लेन मत करना, ये वो मैंने जो बोला वो करके देखो, फिर अगर नहीं हुआ तो मैं तो हूं ही, मैं वापस आ जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, अपना ही है, अपनी घर की बात है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, बिंदास। ओके ओके, चलेगा। मैं ट्राई करता हूं, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा अभी, जैसे आपने बताया, तुमने बताया कुछ तो है, वो तो मैं भी फील करता हूँ कुछ तो है, लेकिन कभी कभी हो जाता है यार। लेकिन तुमने जो बताया मुझे लगा कि अभी मैं कंप्लेन ना करूं, अभी मैं ट्राई करता हूँ, और अगर कुछ भी ऐसा मुझे लगा तो वापस मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। या वो बात जो तुमने कही कि आर्टिस्ट हूं मैं और जब मुझे लिखना चाहिए, वो बात में पता नहीं यार, दम तो है, लेकिन कभी कभी हमारा खुद का जो माइंड होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, और आज से ही मैं खुद के लिए कुछ करना शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, हमेशा मुझे मदद करने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट। मिलते हैं वापस, बाय। ठीक है, चलो, तुम्हें थोड़ा समझ तो आया, पक्का मिलते हैं। ध्यान रखो, अपने लिए लिखना शुरू करो। बाय बाय, आई विल सी यू, टेक केयर।